दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है उस दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाशपुंज से दूर भगा दिया जाता है जैसे दीपावली की रात को। इसकी कथा है। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक और दूसरी कथा भी है कि रति देवी नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में ही कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देखकर राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप के मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का भी प्रचलन है। वह रूप चौदस क्यों मनाई जाती है? तो दीपोत्सव का दूसरा दिन रूप चौदस होता है। माना जाता है कि महालक्ष्मी उन्हीं लोगों पर कृपा बरसाती हैं जो साफ सफाई से रहते हैं। इसी मान्यता की वजह से लक्ष्मी पूजा से पहले रूप चौदस पर भक्त खुद को सजाते और संवारते हैं। इस पर्व की सुबह उपटन लगाकर स्नान किया जाता है। लोग पानी में अलग अलग जड़ी बूटियाँ मिलाकर नहाते हैं, तेल मालिश करते हैं। इस प्रकार नहाने को औषधि स्नान कहते हैं। तो ये थी नरक चौदस की कथा और रूप चौदस का महत्व। आपको ये कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।